बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पॉइंट देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हॉलैंड के शहर दी हेग के एक मकामी होटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर पाकिस्तानी मैंगोज़ की एग्ज़िबिशन का एहतमाम किया गया है, जिसको जो पाकिस्तान एम्बेसी जिसको स्पॉन्सर कर रही है। यूरोपियन और नॉन यूरोपियन बहुत सारे ममालिक के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी मैंगोज़ का टेस्ट जो है वो उनको कैसा लगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो बिल्कुल पहली दफ़ा पाकिस्तानी मैंगोज़ को टेस्ट कर रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे पाकिस्तान के एम्बेसडर भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और मुख्तलिफ़ ममालिक के एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर, श्रीलंका के एम्बेसडर और बहुत सारे दूसरे ममालिक के एम्बेसडर यहाँ पर मौजूद हैं। आज एक मैंगो टेस्टिंग और राइस टेस्टिंग का हमने बिरयानी बनाई हुई थी और साथ मैंगो के डिज़र्ट्स बनाए हुए थे, मैंगो का मिल्क शेक था और भी कुछ डिज़र्ट चीज़ें थी इस तरह की मैंगो से बनी हुई। लोगों को बहुत पसंद आई हैं। बहुत से एम्बेसडर्स, डच कम्युनिटी, मेंबर पार्लियामेंट्स और फॉरेन ऑफिस से लोग, इनकी फॉरेन मिनिस्टर जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उससे लोग आए हुए थे और दूसरे मुख्तलिफ़ शोबों से लोग आए हुए थे। सब ने बहुत पसंद किया हमारी एफ़र्ट को। पिछले सालों में होता रहा है ये इवेंट, मगर इस दफ़ा हमने बहुत लार्ज स्केल पे किया है। आपने देखा होगा कि हर कोई मैंगो स्टॉल्स के पास जाकर और बिरयानी के पास जाकर बहुत इंजॉय कर रहा था और बहुत तारीफ़ कर रहा था जिस तरह से ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है और जिस तरह से इतनी तादाद में हमने मैंगोज़ की डिफरेंट क्वालिटीज़, डिफरेंट वैरायटीज़ रखी थी यहाँ पे। हमारा मैंगो इतना अच्छा है और हमारा राइस इतना अच्छा है बासमती कि पूरी दुनिया में हम चाहते हैं वो जाए और लोग टेस्ट करें। तो इसीलिए हमने सोचा कि नेदरलैंड्स की जो कम्युनिटी है, डच जो लोग हैं, उनको भी एक बेहतरीन क्वालिटी का राइस और बेहतरीन मैंगोज़ की वैरायटीज़ हम टेस्ट करवाएँ। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। बहुत से प्रोड्यूसर्स और बहुत से एक्सपोर्टर्स भी आए हुए थे, इम्पोर्टर्स भी आए हुए थे और उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तानी राइस और पाकिस्तानी मैंगोज़ के लिए कि वो उनको ख़रीदना चाहते हैं। तो हम इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ट्रेड हमारी जो बायलैटरल है वो बढ़ेगी नेदरलैंड्स के साथ और दोनों मुल्कों के लिए इस पर बेहतरी होगी। I am the wife of the ambassador of Spain. And last year we were invited as well. I think these are very, very special mangoes. I don't think you can get a more delicious mango than the ones that we are getting here because they are absolutely at the top peak of ripeness and very juicy and very tasty, very, very, very good. My name is Sadiq. I am the ambassador of Sri Lanka to the Netherlands. Pakistan is like second home to me because I served in Pakistan in the Sri Lanka High Commission 20 years ago for about 4 years. So I'm very much familiar with the Pakistan mangoes, undoubtedly the world's best. And this is my second occasion that I'm attending this exhibition. Last year too, I was invited by the then ambassador and I'm enjoying the day. Promote करते हैं पाकिस्तान को and our product. So how we used to grow there and then people will come and see. So of course it's nice to have here, especially, and it's nice people enjoy the food and rice and mangoes. I really love mangoes. They're my favorite fruit. They're really sweet and juicy, and especially these from Pakistan, they're really nice. And I hope it will be a success to make them more known and more famous around the world, and also here in Holland. आमों की ये एग्ज़िबिशन हॉलैंड में हर साल होती है और ये हर साल पहले से बेहतर होती है। हॉलैंड में नेदरलैंड एम्बेसी के तवस्सुत से हम इस प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं। इन्होंने मैंगो शेक इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने काफ़ी डिज़र्ट्स और एपेटाइजर स्टार्ट किए हैं, स्टार्टर्स यू नो एंड लाइक विद द टच ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट। तो आई थिंक दैट्स ऑलरेडी अ मेजर इम्प्रूवमेंट। और इस तरह हम अपने मैंगो को, हमारे जो किंग ऑफ फ्रूट है, उसको हम अपने हॉलैंड में भी बढ़ा रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। हमारे डच सुपरमार्केट्स में आ गई हैं, चाइनीज़ सुपरमार्केट्स में भी हमारे आम बिक रहे हैं। और मुझे पता है कि डच लोगों को अगर आप आम दें तो उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या खाया है, क्योंकि यहाँ जो आम होता है वो उससे आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आम बहुत अच्छा है। इस तरह हमारी एग्जीबिशन होते रहें ताकि हम और अपनी चीज़ों को, आम को, अपनी चावल को, अपनी चीज़ों को जो हमारी बेहतरीन है उनको हम यहाँ की आवाम में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ये माशाल्लाह से जी एग्जीबिशन हर साल होती है और किंग ऑफ फ्रूट है मैंगो माशाल्लाह से, और हमारे पाकिस्तान को तो बहुत ही ज़बरदस्त हर साल होती रहती है ये। और इस साल और ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन तरीके से हुई है और काफ़ी सारे एम्बेसडर साहब भी आए हैं, साहिबान, और बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। I am from Hanos, and Hanos is one of the big wholesalers for restaurants and hotels in Holland, and we sell the Pakistani mangoes. Yeah,
Our clients. That's great to know. Yeah. So do you also like the rice and other stuff? Like you also work with some other other things? You buy it from here or you import from Pakistan? We also import from Pakistan. The basmati rice, yes, we do. Yeah. I'm from Latvia. I'm for the first time here in this exhibition, and I'm very much enjoying it. And the food tastes very great. I did try the juice which you make from mangoes together with milk. It was excellent. With the rice, were even better, probably. I feel the difference about 70 to 80%. It's excellent. It's much better than in the market we can access. जी आज हमारी पाकिस्तान मैंगो की एग्जीबिशन थी और जिसमें हम खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एम्बेसी के साथ मिलकर प्रमोट डे किया है और बड़ा सक्सेस डे है और इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में भी फ़र्क पड़ता है कि लोग पता चले कि पाकिस्तानी मैंगो क्या है और इसका फ्लेवर और टेस्ट, जिससे हमें भी खुशी होती है प्रमोट करने की। और ये आज 14 साल की प्रमोट डे है हमारा और जिसमें काफ़ी कामयाबी हुई है हमें पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ मिलके। काफ़ी दोस्त आए हैं, ग्रेंड्स और क्लाइंट्स, लोगों को पता चला कि पाकिस्तानी मैंगो का फ्लेवर क्या है और जिसमें हमें बहुत सक्सेस और मैं प्राउड हूँ इस बात पे। नहीं, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के मैंगो के अलावा पाकिस्तान की जो कम्युनिटी जब इकट्ठी होती है, मिलते हैं लोग, तो दूसरे जो डच कम्युनिटी है वो लोगों से मिलती है तो उनको पता चलता है कि पाकिस्तानी जो है वो मैंगो की तरह मीठे ही हैं और आपस में मिलने से ये है कि तल्लुकात बढ़ रहे हैं हमारे और पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है उसमें भी तरक्की हो रही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि मैंने इधर जितने भी लोगों से आज बात की है, ख़वातीन और हज़रात से जो डच थे या दूसरे मुल्कों के थे, यूरोपियन मुल्कों के थे ज़्यादातर, तो हर एक ने कहा कि ये सबसे अच्छा आम है जो हमने खाया है आज तक। तो क्या वजह है कि हम सुपर मार्केटों में, अल्बर्टाइन में, जो बड़ी सुपर मार्केट हैं हॉलैंड की, वहाँ पे पाकिस्तानी मैंगोज़ को नहीं देख रहे? तो क्या ऐसा हम करें, ऐसा क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम अपना आम जो है वो आम डच लोगों तक पहुँचा सकें? देखिए जी, हमारी बड़ी कोशिश है कि हम डच लोगों तक ये लेकर जाएं और इसलिए ये एक्सिबिशन होता है और हम मोस्टली डच लोगों को इनवाइट करते हैं, वो टेस्ट करते हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम एम्बेसडर के साथ मिलकर मैं जा रहा हूँ अल्बर्टाइन के पास। बड़े स्टोर हमारे पास ऑलरेडी हैं और वहाँ पे हम माल दे रहे हैं और लोग बाइंग भी कर रहे हैं, मगर जो डचों के स्टोर हैं उस पर हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मगर टेस्ट जो अभी एक्सिबिशन पे जो प्रमोट हो रहा है तो खा रहे हैं, पता है उनको कि ये टेस्ट है और इंशाल्लाह फ्यूचर में वहाँ पे भी मैंगो पर पड़ेगा पाकिस्तानी। और बड़ी बात है पाकिस्तान के मैंगो की कि जो डच भी अब खा रहे हैं, जिनको कभी पता नहीं था कि पाकिस्तानी मैंगो क्या होता है और आज डच लोग खा रहे हैं। They're absolutely better than what is generically being imported. I've also told everybody at the office that I was coming here and that they'd have to look out for Pakistani mangoes. Really, it sounds like a commercial, but it's really true. Because I think the quality of the Pakistani mangoes are unlike what I've tasted. आज की ये 14वीं नुमाइश थी और वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि मैं भी कह रहा था कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक फल आम होता है और उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो आम होता है और पाकिस्तान के फलों का सरताज फल है आम और इसकी लज्जत, इसकी शरीनी, इसकी खुशबू, इस पे लाख भी कहें ये बताई नहीं जा सकती, ये सिर्फ खाई जा सकती है, तभी पता चलता है कि आम क्या है। आज हमने जितने भी लोगों से यहाँ पे बात की उन सब का कहना था कि इससे ज़्यादा लजीज़, इससे ज़्यादा मीठा, इससे ज़्यादा अच्छा आम उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया। अगर हम आमों की पैकिंग और आमों को महफूज करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और आमों को महफूज करने और उनकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए इकदाम करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द हम आमों की एक्सपोर्ट में दुनिया में पहले नंबर पर आ सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद कामरान को इजाज़त दीजिए, अगली दफ़ा किसी और रिपोर्ट के साथ हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।